मित्रों नमस्कार। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी में आपका वेलकम स्वागत। मैं रामदास धोनीपाल। मैंने पहले भी आपको निवेदन किया है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। आज का हमारा प्रश्न है, वैसे तो ये प्रश्न हमारे से संबंधित है नहीं, लेकिन जब प्रश्न आया है तो उत्तर देना मैं मेरा फर्ज समझता हूं। प्रश्न ये है कि क्या दान देना चाहिए, दान किसको देना चाहिए, क्या दान देना सही है, क्या दान देने से पुण्य होता है, ये इस तरह का प्रश्न है। मित्रों, दान शब्द आते ही हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक बात आती है कि धन का दान, या हमारे अंदर दूसरी बात आती है कि अनाज का दान, या फिर कोई इस तरह का और दान, या पैसे का दान। दान का मेरा जो मतलब है, दान का मतलब है देना। जो भी तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हारे पास है उस चीज को देना, चाहे वो धन है, चाहे वो अन्न है, चाहे वो विद्या का दान है। यानी प्रकृति जो हमें दे रही है, सारी प्रकृति दान दे रही है। चाहे वो हमारी धरती माता हो, वो हमें अन्न का दान दे रही है। हमारे पेड़ पौधे हैं, वो हमें फल भी देते हैं और ऑक्सीजन का दान देते हैं, और हम पेड़ पौधों को भी दान देते हैं। पेड़ पौधे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो छोड़ते हैं वो पेड़ पौधों का भोजन है, वो उनका ही। तो दान का मतलब है कि जो भी हमारे पास है, अगर कुछ नहीं है तो एक मुस्कुरा के भी हम दान दे सकते हैं। एक शक्तिशाली आदमी अपनी ताकत का दान दे सकता है। यानी जो भी तुम्हारे पास है उसका दान दो, लेकिन दुखी मन से ना दो। ये दान का दूसरा मतलब कि दुखी मन से कुछ भी नहीं देना चाहिए। अगर इस हाथ से दान दिया और दूसरे हाथ को पता ही नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ दिया। अगर दान देने के पीछे अगर आपकी यह मनसा है कि आप सोचते हो कि मेरा कल अखबार में फोटो छपेगा कि ये इतना बड़ा दानी है, या आप ये सोचते हो कि मेरे दान के बड़ी महिमा गाई जाएगी कि ये फलाना आदमी बहुत बड़ा दानी है, तो वो दान आपने दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पुण्य तो होने वाला नहीं है, वो उल्टा पाप ही होगा। मेरा जो मानना है कि दे दिया दान जब हाथों से, मन को उसके कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब दिला दिलाया नष्ट हुआ। अगर आपने दान दे दिया, कुछ भी दान दे दिया, आपने किसी को विद्या दान दे दी, किसी को जीवन दान दे दिया, खून दान दे दिया, जो भी दे दिया, अगर आपने दे दिया दान और फिर आपको कष्ट हुआ और उसके बारे में सोचते हो कि नहीं देना चाहिए था, तो फिर आपका दान का कोई मतलब नहीं है, वो दान बेकार हो गया। तो इसलिए दान देते वक्त आपको किसी भी तरह का वो नहीं, उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। जब दे रहे हो तो दे रहे हो, और प्रकृति का ये नियम है। परमात्मा कहो, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जो भी कहो, उसका नियम है कि अगर तुम एक मुट्ठी दान दोगे तो वो 1000 गुना होके तुम्हारे पास वापिस आएगा। मान लो आपने एक मुट्ठी बाजरा जमीन के अंदर फेंक दिया तो 1000 गुना होके आ रहा है ना, वो प्रकृति दान ही तो दे रही है। आपने एक छोटा सा बीज लगा दिया, किसी भी फल का बीज लगा दिया, तो एक छोटा सा बीज फिर वो आपको हजारों, उस बीज से हजारों गुना आपको फल देता है। तो सारी प्रकृति देने में लगी हुई है। हवा आपको ऑक्सीजन ला के दे रही है, सूर्य आपको तपिश दे रहा है, चांद अपनी चांदनी दे रहा है, मतलब सारे पक्षी अपना गीत गा के दान दे रहे हैं। सारी प्रकृति दान देने में लगी हुई है। तो हम क्यों कृपण बने?
हम क्यों कंजूस बने। हमें भी जो भी हमारे पास है ये दान देना चाहिए। और कभी भी मत सोचना चाहिए कि मैंने जो हाथ से दे दिया आपने, देने के बाद ये कभी मत सोचना कि ये आदमी दान को ले जाकर करेगा क्या। तो वो आपका काम नहीं है, वो उसका कर्म है कि वो क्या करता है। आपका कर्म है देना। इसलिए तो दान की बड़ी महिमा है। कबीर साहब ने नहीं कहा है कि चिड़ी चोंच पर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिया धन न घटे, कह गई दास कबीर। आज तक के इतिहास में मेरा मानना है कि दान देने से कोई आदमी गरीब नहीं हुआ। दान देने से किसी का धन यानी पैसे से मतलब नहीं है। धन विद्या का भी हो सकता है आपके पास। धन आपके पास है, किसी के पास खून का धन हो सकता है। जो भी है आपके पास वो देते हो तो वो कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप पात्र या अपात्र मत देखिए, आप सिर्फ दान देने की बात सोचिए। और जो भी देना है आपको, आपके पास है वो देना चाहिए। तो इसलिए साथियों, जो हमारा विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेरी सामर्थ्य के अनुसार इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। आज इतना ही। नमस्कार।